हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स। जिस तरह हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सेम उसी तरह आज भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव व्लादिमीर पुतिन ने जीता। व्लादिमीर पुतिन बहुत दिनों से रूस की राष्ट्रपति है और इस बार भी रिकॉर्ड मतलब तोड़ दिए हैं, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में डायना मेमोरियल सम्मानित होने वाला भारतीय कौन है? डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया दोनों हैं, ए एवं बी दोनों डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया, ए बी दोनों। और रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा अवार्ड मिला है, जो कि कल के क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? तो भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जोधपुर में तैयार किया है। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है और पाकिस्तान से सटा हुआ सीमा है। तो जैसा कि हम लोग 9 बजे रात को ग्रुप डिस्कशन में बताए थे, कल का टॉपिक था भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान की चर्चा हुई थी। तो पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। 3 राज्य कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। जैसा कि हम रात को इसके बारे में चर्चा किए थे ग्रुप डिस्कशन में। रात 9 बजे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है और 10 बजे बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस होता है। और क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर रोज़ 10 क्वेश्चन करवाते हैं। और अगला बिहार एसआई के एग्ज़ाम में आने वाली क्वेश्चन की संभावना, वहाँ से उस वीडियो में बहुत सारी क्वेश्चन ऐसा है कि संभावना बनी रहती है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग 10 बजे सुबह देख सकते हैं बिहार एसआई का, और 2 बजे करंट अफेयर्स जैसा डेली हम लोग अपलोड कर रहे हैं और इसका पीडीएफ चाणक्य नीति क्लासेस पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर में अभी हाल ही में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का तैयार किया गया। और अपाचे कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की बोइंग कंपनी इसको निर्माण की है। ठीक है, यूएसए की बोइंग कंपनी इसको निर्माण की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत किस देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। पाम ऑयल के तहत में देश का पहला देखिए, देश का पहला पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। जितना भी आएगा पहला, वो क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जीआई अभी हाल ही में जो जीआई टैग मिला है वो देख लेते हैं। चुरपी पनीर मिला है, आदि केकर मिला है, उसके बाद वांचो लकड़ी मिला है। वहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क देख लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का है, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का, और पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ की प्रमुख दर्रा भी देख लेते हैं, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो प्रभा वर्मा का संबंध मलयालम से है और इन्हें 2023 सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए हैं। तो ये प्रभा वर्मा का संबंध मलयालम से है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सरस्वती अवार्ड के बाद जो है, सरस्वती अवार्ड फर्स्ट किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को फर्स्ट मिला था। और 2022 में शिवशंकरी को मिला था सूर्यवंशम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में पहला राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीड सीड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोहाली।
मोहाली में जो है पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन किया गया है। मोहाली कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसे RCB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो RCB ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। तो RCB के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। RCB के कप्तान था स्मृति मंदाना थी, और वहाँ का जो विकेट यानी पर्पल कैप मिलता है विकेट में, वो श्रेयंकी को मिला है, जो कि RCB के टीम में शामिल है। और ऑरेंज कैप जो है एलिसन पेरी को मिला है, ये भी RCB टीम में ही शामिल है। और WPL वुमेन प्रीमियर लीग इसे कहते हैं। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? WPL की सबसे महंगा खिलाड़ी तो काशवी गौतम है, क्योंकि 2 करोड़ रुपया में खरीदी गई है। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जीता है, तो इसको याद रखिएगा, RCB ने WPL का खिताब जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई जाती है? लड्डू मार होली उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। होली आ रही है, तो वहाँ का प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई जाती है? तो यूपी में मनाई जाती है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह जो है कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल का पुराना रिकॉर्ड, ये भारतीय एथलीट है। गुलवीर सिंह भारतीय एथलीट है, ठीक है। और पारुल चौधरी 5,000 मीटर में गोल्ड जीती थी पारुल चौधरी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है? तो पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है। इसकी नेपाल की राजधानी काठमांडू है, लेकिन अपनी पर्यटन राजधानी किससे घोषित की है? तो पोखरा को की है घोषित। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पोखरा पर्यटन राजधानी हुआ और राजधानी नेपाल की काठमांडू हुआ, जहाँ सार्क की मुख्यालय है। और सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। तो ठीक है, और रात को जुड़ना चाहिएगा तो आप लोग 9 बजे जुड़ सकते हैं। 9 बजे डेली वीडियो अपलोड करते हैं। लाइव अभी नहीं, लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड कर देते हैं। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद फेसबुक में लाइव में जुड़ सकते हैं, छोटू राज कर का ID है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।